राधे राधे दोस्तों, कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक न भी हैं, ठीक हो जाइएगा। एक बोलिए हमारे साथ, राधे 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 राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी साइंस सीरीज 9, इस साइंस सीरीज का पार्ट 9 बता रहे हैं। कृष्ण भगवान हैं, कान्हा जी हैं। जानते हैं श्री भगवद गीता पढ़ना क्यों जरूरी है? जब हम लोग खिलौना लेने के लिए जाते हैं तो उसमें एक पुर्जा रहता है जिस पर लिखा हुआ रहता है कि इस खिलौना को कैसे जोड़ना है आपस में। जैसे में ट्रेन हम लोग बच्चे में खेले होंगे या कोई खेला होगा, तो ट्रेन का जो अलग अलग जो पार्ट पुर्जा होता है उसको कैसे जोड़ना है उस पुर्जा में लिखा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को जीवन को कैसे जोड़ना है ये भागवत गीता में लिखा हुआ है। इसलिए भागवत गीता पढ़ना चाहिए। चलिए अब साइंस सीरीज 9 जो है स्टार्ट करते हैं। एथिलीन और एसिटिलीन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है मिस्टेक होता है एथिलीन और एसिटिलीन से। ए आपका है एथिलीन, ए है आपका है एसिटिलीन। बहुत मिस्टेक क्वेश्चन होता है, इसको आप सबसे पहले समझिए। इसके पहले हम लोग समझेंगे कि ये है आपका हाइड्रोकार्बन, ये है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी कि हाइड्रो से हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर किसका निर्माण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का। आपका प्रश्न जो है पूछता है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन का निर्माण किससे होती है? तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होती है। क्वेश्चन देता है कि हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन आपको देता है कि हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का जो मुख्य स्रोत है वह पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम है हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत। क्या है? तो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम कौन चट्टान से प्राप्त होता है जे? तो अवसादी चट्टान से। अवसादी चट्टान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि हाइड्रोकार्बन का निर्माण हाइड्रोजन प्लस कार्बन से हुई है और हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम का उत्पत्ति निर्माण किससे होती है? अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक से। नोट्स आप बना लेंगे। इसको आगे जो है देखिए, आगे आपका प्रश्न जो है पूछता है कि हाइड्रोकार्बन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि हम लोग संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे इसको कि हाइड्रोकार्बन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको दिमाग में रखिएगा। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको आप दिमाग में रखिए। जैसे में हम लोग पढ़ते हैं एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हम लोग जानते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अभी हम एथिलीन और एसिटिलीन नहीं बता रहे हैं। चोर को पकड़ने के पहले पुलिस चारों तरफ से घेराव करता है, ठीक उसी प्रकार से एक क्वेश्चन को पकड़ने के पहले उसको चारों तरफ से घेराव करना है, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। एग्जाम हॉल में जितने भी विद्यार्थी बैठे होंगे उनसे कुछ आपको अलग हटकर जाना पड़ेगा, तब एग्जाम होगा। तो इस पर क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा कर कमाल के हम तेरा हो जाएं। कौन कहता है? हम दरोगा, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, एक कंपटीशन कहता है कि कुछ तू कमाल कर। सब जैसा आप भी जानिएगा तो हो जाएगा रिजल्ट। नहीं, चलिए यहाँ आइए। हाइड्रोकार्बन किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम। आई बात समझ में? पेट्रोलियम कौन चट्टान से? अवसादी चट्टान से, सेडिमेंट्री रॉक से। अब यहाँ जानेंगे कि ये संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक।
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अंग्रेजी में बोलते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 3 गो इधर है, यहाँ देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन है तो इसको साथ जोड़ देंगे, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये सिर्फ लिखना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, कंप्लीट करना है। एल्केन कौन हाइड्रोकार्बन हो गया? संतृप्त। और ए जो दोनों हो गया यह असंतृप्त हो गया। सबसे पहले ए आप माइंड में रख लीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन हो गया संतृप्त, एल्कीन और एल्काइन हो गया असंतृप्त, यानी कि संतृप्त एक ही को आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो हो गया से असंतृप्त हो गया। तो आपका क्वेश्चन पूछता है जी कि निम्नलिखित में से एल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो आपको याद रखना 3 को, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में कौन हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त। आगे हम लोग असंतृप्त बोलते हैं कि संतृप्त? आगे हम लोग बोलते हैं संतृप्त, इसके बाद बोलते हैं असंतृप्त। पहले क्या बोलते हैं? संतृप्त। तो पहले क्या है? एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो पहले हम लोग बोलते हैं एल्केन, अब पहले हम लोग बोलते हैं संतृप्त। तो एल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया एल्केन। ये दोनों कौन हो गया? तो असंतृप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए CnH2n, CnH2n और CnH2n, पॉइंट को समझिएगा। ये एल्केन है, एकरा पर ऊपर माथा है बांधा हुआ, दिमाग में रखिएगा, माथा है बांधा हुआ, तो इस पर माथा बांध देंगे। एल्कीन है, एकदम न्यूट्रल है, एल्कीन, एल्कीन, कोई दमे दशा नहीं, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। एल्काइन, एल्काइन, तो इसमें माथा जब बांध दिए, इसको जब छोड़ दिए, तो ई में जब माथा जोड़ दिए, तो इसमें माथा घटा देंगे, यानी कि जोरो, यानी कि जोरो छोरो, आओ क्या? घटाओ। जोरो क्या? 2, छोरो क्या? 2, घटाओ क्या? 2। आई बात समझ में? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन पहले बोलते हैं, संतृप्त है पहले, तो एल्केन हो गया संतृप्त, एल्कीन, एल्काइन हो गया असंतृप्त। CnH2n, CnH2n, CnH2n। देखिए आगे इसको आपको दिमाग में याद करना है, CnH2n, CnH2n, CnH2n। एल्केन पर माथा बांधा हुआ है, तो माथा बांध देंगे 2। तो जब एगो में माथा बांध देंगे, ऊपरका में जब माथा बांध देंगे तो निचलका में घटा देंगे, ऊपरका में जब माथा बांध देंगे निचलका में घटा देंगे, अब बिचलका के क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CnH2n + 2, CnH2n और CnH2n - 2। आई बात समझ में? एल्केन में एक को याद रखना है, एल्केन में 3 को क्रमानुसार याद हुआ है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन नहीं पगली, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एक को इसका सूत्र याद रखना है। एल्केन माथा बांधा हुआ है, तो माथा बांध देंगे, माथा बांधा हुआ है मतलब जोड़ा हुआ है, मुरेठा जोड़ा हुआ है, तो इसमें मुरेठा को जोड़ देंगे, कौन से जोड़ देंगे? तो 2। तो जब ऊपरका में जुड़ जाएगा, ये क्रमानुसार याद रखना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जब ये माथा इसमें जुड़ जाएगा तो निचलका में घट जाएगा, बिचलका के छोड़ देंगे, ऊपरका में जोड़ देंगे, निचलका में घटा देंगे, बिचलका के छोड़ देंगे। तो जोड़ो, छोड़ो और घटाओ। ये एल्केन कौन हाइड्रोकार्बन? संतृप्त। क्या संतृप्त? तो पहले क्या बोलते हैं? संतृप्त। पहले क्या है? एल्केन, तो उसके साथ जोड़ देंगे, और 2 को जो बच गया से किसके साथ चल जाएगा? असंतृप्त। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से एल्केन में कौन बंधन होता है? एल्कीन में कौन बंधन होता है? एल्काइन में कौन बंधन होता है? रटना नहीं है, यदि क्रमानुसार याद हो गया तो एक साथ सब के सब क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा। ये क्रमानुसार याद हो गया तो एक साथ सब क्वेश्चन याद आ जाएगा, या क्रमानुसार यदि याद हो गया तो कई सारे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? एक क्रमानुसार आपको याद है तो पहले क्या है? एल्केन, तो ये पहले क्या है? संतृप्त, तो इसके साथ चल जाएगा जी। ये दोनों किसके साथ चल जाएगा जी? इसके साथ चल जाएगा जी। अब ये क्रमानुसार यदि याद है तो एल्केन है पहले, तो इसमें जोड़ देंगे, एगो जो सबसे बाद में उसको घटा देंगे, बिचलका के छोड़ देंगे, ये एगो कंप्लीट हो गया। ये यदि क्रमानुसार याद है जी, तो पहले क्या है? एल्केन, 1 नंबर पर क्या है? तो एल्केन, तो इसमें होता है एक बंधन, एक बंधन। और एल्कीन, एल्कीन क्या है? एल्कीन,
आज जब एल्किन है, दिमाग में रखिएगा, जब एल्किन है, एल्किन तो एल्किन कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो यह है द्विबंधन, यह है द्विबंधन। और एल्काइन कितना नंबर पर है? 3रा नंबर पर। तो यह है त्रिबंधन, यह है त्रिबंधन। आई बात समझ में? एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। इसलिए आपको सारी दुनियादारी छोड़ के बोल दो उसको कि अब बाद में बात करेंगे, आगे कुंज बिहारी हमको पढ़ने दो, कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में कंप्लीट करने दो, एक बाद तुमसे बात करेंगे। इसमें कंप्लीट क्या करना है? तो एक ही चीज, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एक यदि क्रमानुसार याद हो गया तो सब कंप्लीट हो गया। वो कैसे? एल्केन, एल्किन, एल्काइन याद हुआ जी? तो हाँ, तो एल्केन कितना नंबर पर है? 1 नंबर। 1 नंबर पर कौन हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त। तो एल्केन को किसके साथ जोड़ देंगे? संतृप्त। 2 को बच गया, किसके साथ जुड़ जाएगा? असंतृप्त। एल्केन है सबसे शुरू में, माथा बांधा हुआ है, तो शुरू में क्या करेंगे? माथा बांध देंगे, कोची कर देंगे तो 2 जोड़ देंगे, और सबसे नीचे में घटा देंगे, बिचलका के छोड़ देंगे। इतना बात दिमाग में आया? यदि क्रमानुसार याद है तो क्वेश्चन दे देगा कि एल्केन कौन बंधन, एल्किन कौन बंधन, एल्काइन कौन बंधन। तो आए जी, तीनों क्रमानुसार याद है ना? तो तीनों में 3 बंधन। पहले कोची? एल्केन, 1 बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। इतना कंप्लीट हुआ। और अब यहाँ जो है देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, मन में बसा कर तेरी मूर्ति गिरधर मैं करूं तेरी आरती। यहाँ जो है देखिए, संतृप्त असंतृप्त हो गया। अब देखिए एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन कौन हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन की खोज कब किया गया? 1825 में। किसने खोज किया बेंजीन का? माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। एल्केन कौन हाइड्रोकार्बन जी? एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो एल्केन पहले है, तो पहले में कौन हाइड्रोकार्बन? संतृप्त, तो संतृप्त के साथ एल्केन, एल्काइन असंतृप्त। एल्केन में माथा बांधा हुआ है तो माथा 2 जोड़ दीजिए, CnH2n+2। एल्किन कुछ नहीं है, एल्काइन को फिर घटा दीजिए 2। एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्रमानुसार है तो 1 बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, कुछ है जी। अब एरोमेटिक, बेंजीन कौन हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक। बेंजीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। और एरोमेटिक बेंजीन का खोज कब किया गया? 1825 में। किसने खोज किया? माइकल फैराडे ने। इसका बेंजीन का नाम क्या था? बेंजीन अभिनाम है, यह बेंजीन जो है अभिनाम है। पहले इसका क्या नाम था? पूर्व का नाम क्या था? इसका पूर्व का नाम क्या था? बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। इसका पूर्व का क्या नाम था? तो बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन इसका पूर्व नाम था। सभी अम्लों में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। जब अम्ल धातु से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अम्ल जब तनु H2SO4 से तो हाइड्रोजन, तनु HCl से तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व, सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन, तारा का निर्माण हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। आई बात समझ में? हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम। कौन समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय है? तो ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, परमाणु भार दोनों बराबर होती है, 1 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास IS1। आई बात समझ में? अब आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। चलिए, और बेंजीन कौन सा हाइड्रोकार्बन हुआ? तो एरोमेटिक। सूत्र क्या हुआ? C6H6। खोज कब किया गया? 1825 में। किसने खोज किया? था माइकल फैराडे ने। इसका पूर्व नाम क्या है? तो बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एथिलीन और एसिटिलीन के बारे में। एल्किन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्रमानुसार याद रखना है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अब यहाँ पर देखिए, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ये है आपका एल्केन, ये है आपका एल्किन, ये है आपका एल्काइन। जैसे में देखिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे में मीथेन,
मीथेन। मीथेन देखने में, आप बोलने में केकरा जैसा लग रहा है, एकरा जैसा, तो मीथेन किसका हुआ, इसका। एथेन किसका जैसा लग रहा है, इसके जैसा लग रहा है ना, तो यह एल्केन का हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, एल्किन, एल्किन, एथिन, एथिलीन, यहाँ दिमाग से समझिएगा, एल्किन, एथिन नहीं, इसके जैसा लग रहा है जी, इसके जैसा ना लग रहा है जी, इसके जैसा ना लग रहा है जी, इसके जैसा ना लग रहा है जी। एल्किन, एथिलीन, एल्किन, एथिन, एल्काइन, एथाइन, एल्किन, एथिन, एथिन ना लग रहा है जैसा, तो एथिलीन किसका हो गया, एल्किन का। एथाइन, एल्काइन, एथाइन ना है, इन, आइन, एन, इन, आइन, एन, इन, आई ना है, एन, एल्केन, इन, एल्किन, आइन, एल्काइन, तो एल्केन कौन हो गया, मीथेन। एल्किन, एथिन, एथिलीन, एल्काइन, एथाइन, ये समझ गए, यह एसिटिलीन का है। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। देखिए एथिलीन है और एसिटिलीन है, ये एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तीन को क्रमानुसार याद है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अब हमको एक बात बताइए कि यह किस में आ जाएगा, एल्केन में कि एल्किन में कि एल्काइन में। ये एल्केन जैसा लगित है, ऊपर है माथा बांधल ना, इन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, आइन ना, इन, तो एथिलीन, तो एथिलीन, एथिन, आगे समझ में, एल्किन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्किन, इन, तो एथिलीन, तो यह किस ग्रुप का हो गया, तो एल्किन, एल्किन। यह किसका हो गया, एल्काइन। यह के कौन हो गया, एथिन। यह क्या हो गया, एथाइन। यानी कि इसका जो नाम हो गया IUPAC नाम, यह हो गया एथिन। यह जो IUPAC नाम हो गया, यह हो गया आपका एथाइन। पॉइंट को जो समझिएगा। और यह एल्किन का, एल्किन का यह प्रथम सदस्य हो गया, यह एल्किन का प्रथम सदस्य। यह एल्काइन का प्रथम सदस्य हो गया, यह एल्काइन का प्रथम सदस्य हो गया, यह एल्काइन का प्रथम सदस्य हो गया। बात को समझ रहे हैं। एथिलीन किस ग्रुप का है, तो एल्किन ग्रुप का। एसिटिलीन एल्काइन का। इसका IUPAC नाम क्या है, तो एथिन। एसिटिलीन का हो गया क्या, एथाइन। गैस बिल्डिंग में कौन जानते हैं आप लोग, एसिटिलीन। एसिटिलीन ना देगा तब क्या करबो, मुंह ऐसे बात देबो ना, एथाइन। क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, तो एथाइन। इसका दूसरा नाम क्या है, तो एथिन। यह एल्किन का प्रथम सदस्य है, यह एल्काइन का प्रथम सदस्य है। इसका सूत्र क्या होता है, एथिलीन का C2H4। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2। देखो C2H4 C2 सब दो है, खाली यहाँ 4 है, तो 4 यहाँ खाली देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अक्षर से बना है, तो यहाँ लास्ट में 4 कर दीजिएगा बस। एसिटिलीन है 2 2, एसिटिलीन ट ट ट ट ट ट। तब आप C2H4 और C2H2 में मिस्टेक मत खाइएगा। यदि आपको पूछ देगा क्वेश्चन, मान लिया कि आज रात में बात कर रहे हैं, उधर से पूछ दी कौन वही, तो पूछ दे कि एक बात बताइए जे एसिटिलीन का एथिलीन का सूत्र क्या क्या होता है, तो लगता है कि C2H4 और C2H2, एगो में कोई ई होगा, एगो में कोई ऊ होगा। दो तरीके कुंज बिहारी वाले हैं हम लोग, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना है। क्या बोले, एसिटिलीन कौन चीज, एथिलीन के एसिटिलीन, टिलीन एसिटिलीन, तो कहियो कि ट एसिटिलीन टलीन, हाँ तो टू 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 खाली टू टू, तो टू 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 टू। एगो C2H4 बच गई से केकरा साथे आ जाती, 1 2 3 4 एकरा साथे कंप्लीट। एल्किन का प्रथम सदस्य, एल्काइन का प्रथम सदस्य, बोलने में वैसे लग रहा है। एथिन इसका अन्य नाम है एथिन, इसका अन्य नाम है एथाइन। यह एल्किन का सदस्य है तो पहले सदस्य है, यह एल्काइन का सदस्य है तो पहले सदस्य है। और सूत्र तो दिमाग में आया, एसिटिलीन टू 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 C2H2 C2H4। अब आगे जो है देखिए, मन में बसा कर तेरी मूर्ति
गिरधर। चलिए यहाँ जो है देखिए, अब आपका प्रश्न जो है पूछता है, ध्यान से समझिएगा, प से पेड़ पौधा, तब प से 5। पेड़ पौधा में 5 प्रकार के कुल हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें से एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है, इसको माइंड में आप रखिएगा। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाई जाती है, तो एथिलीन। एथिलीन की खोज 1962 ईस्वी में बर्ग ने किया था। एथिलीन की खोज 1962 ईस्वी में बर्ग ने किया था। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से जो फल होता है, नेचुरल जो फल होता है, पेड़ पौधा में जो फल पकता है, वह एथिलीन के कारण पकता है। मिस्टेक मत खाइएगा। पेड़ पौधा में 5 प्रकार का हार्मोन, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में होता है। देखते हैं आंधी तूफान आता है तो पेड़ से आवाज देखे हो की आवाज सुने ना, तो हम कैसे आता हुआ की आवाज, तो हम लोग समझते हैं कि आपस में उसका ब्रांच टकराता है, इसलिए नहीं 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 नहीं। जब वायु का प्रेशर जब पड़ता है पेड़ पौधे पर, तो उसमें जो एथिलीन नामक हार्मोन होती है, हमने पहले बताया, वह गैसीय रूप में होती है। तो एथिलीन नामक जो हार्मोन होती है, जब आंधी तूफान जब चलती है और पेड़ पौधे पर जब वह आंधी तूफान पड़ती है, वायु का जब प्रेशर पड़ती है, एथिलीन नामक हार्मोन का जब उत्सर्जन होती है, तो ह के आवाज आती है। दिमाग में रखिएगा। अब 1962 में बर्ग ने खोज किया, जो पेड़ पौधा में जो फल पकता है वह एथिलीन के कारण जो है पकता है। आइए समझ में, एल्किन ग्रुप का सदस्य है, एल्किन का प्रथम सदस्य है, इसका नाम है एथिन। दिमाग में आ रहा है बात को, एथिन इसका नाम है। और इसका सूत्र दोनों को बताइए तो दोनों का सूत्र C2H2 किसका होगा, तो सोना बाबू पूछी था तुम, तो 2 एथिलीन C2H4। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एसिटिलीन का, एल्काइन का यह प्रथम सदस्य है, इसका IUPAC नाम एथाइन है। प्रश्न हम लोग एक प्रचलित क्वेश्चन जानते हैं कि गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का, ये हम लोग जानते हैं। अब फल को, प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए एथिलीन, लेकिन कच्चा फल को पकाने के लिए जो कृत्रिम रूप से फल है, कच्चा फल का मतलब कृत्रिम रूप, प्राकृतिक हुआ कहाँ, प्राकृतिक तो उसी में पक ही जाता है। कच्चा फल का मतलब कृत्रिम रूप से, तो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे में फल पक जाता है एथिलीन के कारण, और जो कच्चा फल होता है कृत्रिम ढंग से जो पकाया जाता है वह है एसिटिलीन के कारण। और गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कपूर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ल्यूसाइट एक विषैली गैस है, यह ल्यूसाइट विषैली गैस का निर्माण किससे होता है, तो एसिटिलीन गैस से होता है। यानी कि ल्यूसाइट विषैली गैस का निर्माण किससे होता है, तो एसिटिलीन से होता है। एसिटिलीन जो है रंगहीन होता है, रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है, लेकिन इसका जो गंध होता है, गंध वह लहसुन के जैसा होता है, लहसुन के जैसा इसका जो है गंध होता है। इतना पॉइंट को समझिएगा। पेड़ पौधा में 5 प्रकार के हार्मोन, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाई जाती है। एथिलीन की खोज 1962 में बर्ग ने किया था। और एसिटिलीन का खोज बताते हैं, प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए एथिलीन, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन, कच्चा फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन। और यहाँ ध्यान से जो है देखिए, 1864 ईस्वी में फ्रांस के एक अर्थशास्त्री थे बर्थेलोन्ट, यह जो है एसिटिलीन की खोज सबसे पहले किया। एसिटिलीन की खोज कहीं मिल जाएगा विल्सन, यह बहुत बड़े पैमाने पर खोज किया, यानी कि विल्सन विकल्प में रहेगा तो विल्सन, और बर्थेलोन्ट रहेगा तो बर्थेलोन्ट, यानी कि यह फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। दिमाग में रखिएगा। गैस वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन,
कच्चा फल या कृत्रिम फल को पकाने के लिए एसिटिलीन, लेकिन प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए एथिलीन। अब प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसको अलग से नहीं याद रखना है। जहाँ गैस बिल्डिंग बा होबे देख लूँ जे तो हाँ, तो वहाँ ऐसे लोहा में ऐसे सटाता है तो लाइट ना मारता है, तो दिमाग में रखिएगा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एसिटिलीन। कपूर से भी लाइट होता है, तो कपूर बनाने के लिए जो है एसिटिलीन। ल्यूसाइड एक विषैली गैस होती है जिसका प्रयोग इसका निर्माण में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन रंगहीन होता है, रंग नहीं होता है, लेकिन इसका जो गंध होता है यह लहसुन जैसा इसका गंध होता है। दिमाग में इसको रखिएगा। अब यहाँ जो है आगे जो है देखिए, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है देखिए, बताइए गैस बिल्डिंग के लिए कौन गैस, गैस बिल्डिंग के लिए कौन गैस, तो गैस बिल्डिंग के लिए एसिटिलीन। कोई दिक्कत ना। तो अब यहाँ पर दिमाग में रखिए एसिटिलीन के साथ साथ ऑक्सीजन जिसमें अनुपात क्या होता है, तो 1:3। देखिए ए से एसिटिलीन तो ए से 1, दिमाग में रखिएगा। गैस बिल्डिंग के लिए कौन गैस है, एसिटिलीन। याद रखे काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा कर कमाल। इसके साथ क्या 2 पाइप होता है गैस बिल्डिंग में, एक एसिटिलीन होता है, एक ऑक्सीजन आके मिश्रण करता है। तो एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन मिलता है। ये आखिर जलेगा कैसे, जे ऑक्सीजन रहेगा तब न जे। तो एसिटिलीन जो है कि ऑक्सीजन एसिटिलीन रहता है। अनुपात क्या होता है, तो ए से एसिटिलीन तो ए से 1। एसिटिलीन के साइड में रख दीजिएगा 1, ऑक्सीजन के साथ में रख दीजिएगा 3। इसी के साथ क्वेश्चन पूछता है, गोताखोर में जब कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर चल जाता है कोई वस्तु को पता लगाने के लिए, गोताखोर में तो ऑक्सीजन के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, हीलियम। कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम, गैस बढ़ने के लिए एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर दिमाग में रखिए, एक होता है अम्लराज या एक्वारेजिया। हम बता चुके हैं, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अम्लराज या एक्वारेजिया, अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है, यह HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। सोना इसी में घुल जाता है, सोना इसी में घुल जाता है। अब हम बताने वाले क्या हैं, इसका अनुपात है तो इसका भी अनुपात साथ में याद रख लीजिए, 1 2 3 तो 3:1। इसमें हो गया एसिटिलीन, ए से एसिटिलीन तो ए से 1 और 3। HCl प्लस HNO3 सोना अम्लराज एक्वारेजिया में घुल जाता है। HCl प्लस अम्लराज एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, HCl और HNO3। तो इसका अनुपात क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तो 3:1। और इसका अनुपात ए से एसिटिलीन 1 और 3। दिमाग में आया। एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछता है, से इसको जो है दिमाग में रखिए। क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आए जे एक बात बताइए जे कि कच्चा फल को पकाने के लिए कच्चा आम तोड़ लिए तो उसको एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और पेड़वा में जो पकता है से एथिलीन, हाँ पेड़वा में ऑलरेडी पहले से एथिलीन रहता है प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है एथिलीन। और कृत्रिम ढंग से जो हम लोग अमवा का तोड़ लेते हैं और उसको जो कच्चा जो अम्मा रहता है उसको जो पकाते हैं वो एसिटिलीन से पकता है। तब दिमागवा में आ रहा होगा कि आए सर जे एसिटिलीन कहाँ मिला है, ओकरा ला के जाके अमवा में जाके रख दही आए, कहाँ से एसिटिलीन आ कैसे ओकरा पकावल जाते, ना 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 ऐसे ना ऐसे ना। एसिटिलीन कहीं देखित नहीं है, एसिटिलीन यहाँ से ले ले आ जाके अम्मा भी ऐसे छोड़ देली तब पक गली अम्मा, ना 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 ना। होता क्या से कार्बेट जाना है, कार्बेट हाँ जाना ही। तो देखो कार्बेट को ही कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है, कार्बेट को ही कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है। दिमाग में रखिएगा CaCO2। आई बात समझ में। तो वह कार्बेट को हम लोग अमवा में रख देते हैं तो वायुमंडल में है जल वाष्प यानी कि जल। तो जब यह जल से भी क्रिया करता है, जब यह जल से भी क्रिया करता है, दिमाग में रखिएगा, जब यह जल से भी क्रिया करता है तो C2H2 प्लस CaOH के होल 2 यानी कि एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार एसिटिलीन गैस से फल पकता है। अब पूछ दोगे आप जिनसे बात करते हैं कि जे फलवा में अमवा जो फलवा में अमवा न जे पेड़वा में जो अमवा पकता है कौन गैस के कारण,
तो कबहू कि एथिलीन के कारण पगली। ऑलरेडी पौधे में होता है एथिलीन, वह एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में होता है। तो वो कहेंगे कि आए जे तो पेड़वा के जब कचका अममा का तोड़ लिये तो घरवा में कुछ से पका जाए बोराहिन कार्बेट से, तो आए जे तो हम कहीं देख लिए है एसिटिलीन, तो कहियो कि आए रे पगली वही कार्बेट के बोलल जाए कैल्शियम कार्बाइड, CaCO2 कैल्शियम, Ca से कैल्शियम और C से कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। आज जब ओकरा रख देती है पगली अमवा में तो वायुमंडल में नमी है ना पगली, तो हाँ यानी कि जल है ना, तो हाँ, तो जब वह कार्बेट से यानी कि कैल्शियम कार्बाइड से जब जल रिएक्शन करेगा तब एसिटिलीन ऑलरेडी उसी जगह बन जाता है और वह फिर एसिटिलीन फल को पकाता है। आए जी बहुत तो तेज हूँ, फिर बोलता था मान आदर वर्ष थी नजर में आओ। तो कैल्शियम कार्बाइड और जल से भी क्रिया करता है तो CaCO2 और जल से भी क्रिया करता है तो C2H2, इसका सूत्रवा तो जान करूँ C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होती है। और कोई कंफ्यूजन नहीं। आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट बना लेंगे, नोट बनाना नहीं बोलेंगे, नोट बनाते बनाते मन नहीं लगे एक कॉल बात कर लो, इसके बाद अब हमारे साथ बोलो राधे राधे। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। आप बोलो।